तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नया टॉपिक पे। ये आपका बुक में तो सवाल नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में से पूछा जाता है, इसलिए हम इसे अलग से देखेंगे। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपके वीडियो के देखिए कॉर्नर पे आई बटन होगा, वहाँ पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वीडियो पे जाइए और सारे वीडियो देखिए और कॉपी में उसका नोट्स बनाइए ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो पे हम देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अच्छी तरीक़ा से जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए इस बार एग्ज़ाम में क्या पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक बात अच्छी तरीक़ा से गौर करना है कि यहाँ पे शून्यक दिया गया है, शून्यकों का योग नहीं है, ना ही शून्यक का गुणनफल है, सिर्फ शून्यक दिया गया है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सवाल क्या बोल रहा है, शून्यक बोल रहा है या शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है। यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है, यानी कि शून्यक देने का मतलब हो गया कि अल्फ़ा का मान दिया है और बीटा का मान दिया है। तो अल्फ़ा का मान 6 और बीटा का मान 7। अगर मान लीजिए कि शून्यकों का योग दिया रहता तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा मानते। अगर शून्यकों का गुणनफल दिया रहता तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा मानते। अब हम इन सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख देंगे, माइनस का माइनस, अल्फ़ा का मान यहाँ 6 है तो ब्रैकेट के अंदर में 6 रख देंगे, बीटा का मान 7 है 7 रख देंगे, एक्स है एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान 6, बीटा का मान 7 है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस के जगह पर माइनस रहेगा, 6 और 7 मिल के 13 हो जाएगा और यहाँ एक्स है एक्स आ जाएगा और फिर प्लस 6 7 42। ये मेरा द्विघात समीकरण है, यानी किसे हम द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं। अंक चेंज करके वो दे सकता है, आप यहाँ पे अंक चेंज करके ही आपको लिखना है और कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 10th का बुक है एनसीईआरटी कैपिटल में ये 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, अपने बुक से आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया कि एक त्रिघात यानी कि 3 घात वाला एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी कि शून्यकों के गुणनफल का योग जिनमें 2 2 7 लिए जाते हैं तथा शून्यकों का गुणनफल 4 1 - 6 है। तो त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है शून्यकों का योग, त्रिघाती बहुपद है तो शून्यकों का योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4 दिया गया है। अगला देखिए बोल रहा है कि शून्यकों के गुणनफल का योग जिसमें 2 2 को साथ लिए जाते हैं, यानी कि 2 2 को साथ, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये वाई नहीं है, ये गामा है, ध्यान रखिएगा। इसका दिया हुआ है 1 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान -6 है, यानी कि ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें बोल रहा है कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिघाती बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है। मैंने पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो पहले बनाया हुआ है, वहाँ जाके देखिए। सारे बेसिक प्रकार और सूत्र को मैंने पहले ही लिखा दिया है ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई अन्य सूत्र याद करना ना पड़े। ये जो त्रिघाती बहुपद निकालने का सूत्र था ये मैंने पहले ही याद करने के लिए आप लोगों को दे दिया है। अब इसे देखते हैं कि सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा।
तो देखिए त्रिघाती बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आप इसे इस तरह से हल करेंगे कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के जगह पे एक्स क्यूब ही होगा, माइनस है माइनस के जगह पे माइनस होगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का मान एक ही है 4, और उसके बगल में एक्स स्क्वायर है 4x स्क्वायर दे दिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स है, यानी कि इन दोनों का मान है 1 है, तो प्लस 1x हो जाएगा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान यहाँ पे -6 है, तो हम यहाँ पे -6 दे देंगे। अब हम देखेंगे एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, और प्लस 1 है, इसका हम एक्स ही लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस 6। ये मेरा त्रिघाती बहुपद हो गया। आपको ये त्रिघाती बहुपद हो गया और ये निकालने का तरीका हो गया। जिस तरह से द्विघाती बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता था, तो हम सीधा मान पुट करते हैं। इसमें भी क्या करेगा, इसमें अलग अलग दे देगा। जैसे बोल देगा कि इसका त्रिघाती बहुपद का शून्यक दिया रहे। जैसे अगर आपको एग्जाम में ये पूछता है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिया है, सिर्फ शून्यक दिया है, यानी कि त्रिघाती बहुपद का सिर्फ शून्यक दिया है। तो देखिए मान लीजिए कि शून्यक 6, 8 और 9 दिया गया है, तो हम क्या मानेंगे, अल्फा बराबर 6 मान लेंगे, बीटा बराबर 8 मान लेंगे, गामा बराबर 9 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल और 2-2 करके गुणनफलों का योग नहीं बोला है, यहाँ सिर्फ शून्यक बोला है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रह जाएगा, और अल्फ़ा का मान 6 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे -6 प्लस बीटा का मान 8 है, प्लस गामा का मान 9 है, हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ नहीं हटेगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिखा जाएगा, माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है 6 प्लस 8 प्लस 9, 8 6 14, 14 9 23। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा। सबसे पहले अल्फा बीटा को गुना कीजिए, अल्फा बीटा 6 गुना 8 प्लस बीटा गामा 8 गुना 9, फिर प्लस गामा अल्फा, गामा का मान 9 और अल्फा का मान 6। तो आप देखिए 8 6 के 48 प्लस 9 8 72 प्लस 9 6 की 54। अब देखिए 4 2 6 6 8 14 करी 4 हाथ मतलब 1, 7 5 12 12 4 16 16 1 17 174। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना हो गया 6 गुना 8 गुना 9, 8 6 के 48 गुना 9, 9 8 72 हाथ मतलब 7, 9 चौके 36 7 43। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब के जगह पे एक्स क्यूब ही रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान मेरा 23 निकला है, तो 23x स्क्वायर, 23x स्क्वायर, फिर प्लस 2 करके गुणनफल का योगफल होता है, दो करके गुणनफल का योगफल 174 होता है, तो 174x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 432। ये मेरा त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने 2.2 के जो सवाल थे वो मैंने सारे के सारे ख़त्म कर दिए हैं। आप इसका रिवाइजिंग कीजिए, और जो सवाल नहीं बनता है आप उसे बार बार वीडियो में देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी अक्ष यानी कि पी अक्ष में जी अक्ष से भाग देने पर भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम पी अक्ष लिखेंगे, यानी कि पी अक्ष एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें हमें भाग देना है, और भाग किससे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो
सबसे पहला बात आपको ध्यान में ये रखना होगा, क्या इसका और इसका घात का घटते क्रम में है, यानी कि इसका जो पद है वो घात के घटते क्रम में है। सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है अक्स पे, तो 0, 2 और 0 घटते क्रम में, 2 के बाद 0 छोटा क्रम हो गया, ये ठीक है। फिर अगला हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए अक्स पे पावर 3 है, अक्स पे पावर 2 है, अक्स पे पावर 1 है, और यहाँ पे अक्स है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे पावर 0 है, यानी कि 3 2 1 0। ये भी घात के घटते क्रम में। हमें सबसे पहले चेक कर लिया कि घात के घटते क्रम में है कि नहीं है। हमें पता चल गया कि ये और ये घात के घटते क्रम में। अब हम भाग देते हैं, जिस तरह हम साधारण भाग देते हैं उसी तरह हम इसे भी भाग देंगे। सबसे पहले हमें ये शुरुआत के अंक देखना है और इसके शुरुआत के अंक देखना है, और हमें बाकी ना इनसे कुछ मतलब है ना इनसे कुछ मतलब है। हमें सिर्फ दोनों के शुरुआत से मतलब है, यानी कि आगे के अंक से चर रहे अचर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आगे में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर में हम किस चीज़ से गुना करेंगे कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए, यानी कि कहने का मतलब हमको पता है कि एक्स स्क्वायर यानी कि गुना में पावर जुड़ता है। अगर एक्स पे पावर 2 है, अगर इसमें एक और जुट जाए तो मेरा एक्स पे पावर 3 आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर में हम एक्स से गुना करेंगे, क्योंकि गुना में पावर जो है वो जुट जाता है। कब जुटता है? पावर तब जुटता है जब ये दोनों संख्या समान हो। यहाँ पे एक्स एक्स समान है और 2 और यहाँ पे छुपा हुआ 1 है, तो एक्स के बदले में एक्स आ जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक्स से गुना करते हैं तो मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ पे 2 भी है। जब हम एक्स से गुना करेंगे सिर्फ सामने वाले को देख के, तो हमें इस 2 में भी गुना करना होगा, तो इसलिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 2 और एक्स 2x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि नीचे वाला जो अंक है उसे चिन्ह परिवर्तन कर देना है, यानी कि जो चीज़ प्लस में रहेगा उसे माइनस कर देंगे और जो माइनस में रहेगा उसे प्लस कर देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के सामने में प्लस का चिन्ह है, यानी छुपा रहता है, इसीलिए हम इसे माइनस में कर देंगे, और 2x के सामने में माइनस का चिन्ह से हम प्लस कर देंगे। अब देखिए सॉरी यहाँ पे गुना करने पे एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा। देखिए ये एक्स क्यूब ऊपर में जो प्लस में है, नीचे में माइनस में है, तो ये एक्स क्यूब ख़त्म हो जाएगा। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि 3x स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वो नीचे में नहीं है, इसलिए ये ऊपर का जो पूरा 3x स्क्वायर है वो यहाँ पे आ जाएगा -3x स्क्वायर। हमें चिन्ह हमेशा साथ में रखना है। अगर हम चिन्ह को नहीं रखेंगे तो जो मेरा क्या है सवाल जो है गलत हो जाएगा। इसीलिए 3x स्क्वायर जो है इसका कोई x स्क्वायर का पद नीचे में नहीं है, इसलिए ये ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2x है, पहले 2x माइनस में था लेकिन अब 2x प्लस में है, इसीलिए यहाँ पे भी देखिए x का पद है तो प्लस 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 हो जाएगा, और 5 2 7x और माइनस मेरा 3, ये माइनस वाला। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें माइनस में पुराना है, और यहाँ जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस में है। प्लस को माइनस बनाने के लिए हम सबसे पहले माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस और प्लस मेरा यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे में 1 है, छुपा हुआ 1 है, और हमें इसे 3 बनाना है, इसीलिए हम इसे 3 से गुना करेंगे, तो 3 गुना एक्स 3x स्क्वायर आया ना, माइनस प्लस माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। हम बोले थे जिस चीज़ संख्या से गुना करेंगे दोनों में गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो माइनस है इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी माइनस का चिन्ह हम प्लस में कर देंगे
प्लस का चिन्ह हम माइनस में कर देंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो ऊपर में माइनस में है, नीचे मेरा प्लस में है, ये स्क्वायर और स्क्वायर ख़त्म। अब हम देखेंगे कि ऊपर में जो 7 अक्स है वो प्लस में है, लेकिन नीचे में अक्स का पद है ही नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे कि 7 अक्स के बदले में 7 अक्स लिख देंगे, और 6 का जो पहले चिन्ह था वो प्लस में था, लेकिन अब 6 का चिन्ह माइनस में आ गया। इसलिए क्या करेंगे कि -3 -6 यानी कि माइनस माइनस प्लस, 6 3 9। दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा 6 है। इसका चिन्ह माइनस में, इसलिए यहाँ पे हम माइनस देंगे। तो मेरा इसमें देखेंगे कि मेरा भागफल क्या हो गया? भागफल हो गया अक्स -3 और शेषफल हो गया शेषफल हो गया 7 अक्स -9। ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरीक़ा से भाग को बनाया जाता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। हम देखते हैं अगला सवाल। हम देख रहे हैं कि भाग देना है, किससे भाग देना है? जी अक्ष से पी अक्ष में भाग देना है। और हम देखेंगे कि सबसे पहले हम ऊपर का देखेंगे कि क्या घात के घटते क्रम में है। तो देखिए यहाँ पे अक्ष पे पावर 4 है, यानी कि यहाँ पे 4 लिख देते हैं हम। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। देखिए 4 से कम आया, उससे फिर कम आया, उससे फिर कम आया, यानी कि ऊपर वाला जो पी अक्ष है वो घटते क्रम में है। अब हम नीचे वाला चेक करते हैं क्या जी अक्ष का पावर घटते क्रम में है। ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे चेक नहीं करते तो आपको बहुत परेशानी से सवाल को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अक्ष से पावर 2 है, यहाँ 2 लिख देते हैं। यहाँ पे अक्ष है ही नहीं, इसका मतलब अक्ष पे पावर 0 है, और यहाँ अक्ष है, यहाँ पे 1 है। देखिए 2 से कम हो गया, फिर 0 से बड़ा हो गया, यानी कि सबसे पहले बड़ा आ गया, फिर कम आ गया, फिर बड़ा आ गया। ये घटते क्रम है नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, जी अक्ष को बदल के घटते क्रम में करेंगे। हम क्या करेंगे, जी अक्ष के बदले क्या लिखेंगे, अक्ष स्क्वायर को अक्ष स्क्वायर लिख देंगे। और ये जो अक्ष है इसका चिन्ह माइनस में है, तो चिन्ह के यानी माइनस के साथ अक्ष लिखेंगे, और बाकी जो बीच में बचा वो प्लस में है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आपको आना नहीं चाहिए। अब हम चलिए भाग देते हैं, क्योंकि जी अक्ष यानी कि अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस 1 से भाग देना है। किस में भाग देना है, पी अक्ष में। और पी अक्ष मेरा क्या है, अक्ष पे पावर 4 -3 अक्ष स्क्वायर प्लस 4 अक्ष प्लस 5। ये थोड़ा सा इधर सवाल का पार्ट हो गया। अब देखिए हमें इसमें भाग देना है। भाग देने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके आगे वाले को इसके आगे वाले को देखना है, बाकी पीछे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अक्ष स्क्वायर दिया हुआ है, अक्ष स्क्वायर को अक्ष पर पावर 4 पुराना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि अक्ष स्क्वायर में गुना में पावर जुड़ता है। अगर हम अक्ष स्क्वायर को अक्ष स्क्वायर से ही गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्या समान है, इसलिए पावर जुड़ जाएगा। तो अक्ष के बदला में अक्ष ही आ जाएगा, और 2 और 2 जुट के 4 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि अक्ष स्क्वायर को अक्ष पर पावर 4 पुराने के लिए अक्ष स्क्वायर से गुना करेंगे। अक्ष स्क्वायर से गुना जब भी करेंगे तो इन तीनों में गुना करेंगे। सबसे पहले हमने अक्ष स्क्वायर को अक्ष पे पावर 4 पुराने के लिए अक्ष स्क्वायर से गुना कर दिया। अब हम अक्ष स्क्वायर से तीनों में गुना करेंगे, अक्ष स्क्वायर अक्ष पे पावर 4 हो गया यहाँ पे, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर और गुना अक्ष पे क्यूब हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस गुना 1 तो अक्ष 1 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अक्ष स्क्वायर से इन तीनों में गुना करने पर अक्ष स्क्वायर गुना अक्ष स्क्वायर अक्ष पे 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, अक्ष स्क्वायर अक्ष क्यूब आ गया, प्लस 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 हो गया, अक्ष स्क्वायर और 1 गुना करने पे अक्ष स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि चिन्ह को बदलेंगे, यानी कि अक्ष पे पावर 4 है प्लस में, इसे हम माइनस करेंगे,
और यहाँ माइनस में है तो इसे हम प्लस करेंगे, और ये प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब देखेंगे कि ये ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, तो ये मेरा हो गया ख़त्म। अब देखिए कि स्क्वायर जो यहाँ पे है, अब देखिए सबसे पहले हमारा क्यूब होता है, हम क्यूब को देखेंगे, क्यूब का कोई भी पार्ट कहीं पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस अकेले क्यूब को यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इसका चिन्ह पहले माइनस में था, लेकिन अब क्या हो गया इसका चिन्ह, अब इसका चिन्ह प्लस में गया, इसलिए हम प्लस में लिखेंगे, और प्लस को हम लिखते नहीं हैं, वो छुपा रहता है। अब बचा यहाँ पे माइनस में, देखिए अक्स, देखिए अक्स स्क्वायर जो है वो पहले प्लस में था, चिन्ह बदलने के बाद यह माइनस में हो गया, और अक्स स्क्वायर का जो जात है यानी कि अक्स स्क्वायर वाला वो ऊपर में है, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 अक्स स्क्वायर। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा 3 अक्स है, यानी कि 3 अक्स स्क्वायर, इसका चिन्ह माइनस में तो यहाँ माइनस देंगे। अब देखेंगे कि 4 अक्स प्लस में है और प्लस 5, यानी कि अब हमें क्या करना है कि अक्स स्क्वायर में किसी भी संख्या से गुना करने के बाद हमें अक्स क्यूब पुराना है, तो अक्स स्क्वायर में हम जब अक्स से गुना करते हैं तो अक्स क्यूब आता है, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है, और यहाँ पे पावर 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 और 1 मिलके 3 बन गया। एक्स से गुना करना है तो इन तीनों में गुना करेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो गया, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस और प्लस प्लस हो गया, एक्स गुना 1 एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, ये दोनों प्लस माइनस ख़त्म हो गया। अब देखिए 4 एक्स स्क्वायर प्लस में है, सॉरी 4 एक्स स्क्वायर माइनस में है और एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो माइनस और ये प्लस, ये चिन्ह हम नहीं देखेंगे, हम पहले वाला चिन्ह नहीं देखेंगे, हम हमेशा बाद का चिन्ह देखेंगे। तो पहले माइनस में बाद में प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 4 एक्स स्क्वायर में 1 घट गया, तो सिर्फ 3 एक्स स्क्वायर बचा, वो भी माइनस में। अब 4 एक्स यहाँ प्लस में है और चिन्ह को बदलने के बाद माइनस में आ गया, यानी प्लस माइनस माइनस, 4 एक्स में 1 एक्स घट गया, तो यहाँ पे बचा प्लस 3 एक्स। प्लस में इसलिए बचा क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है, और यहाँ प्लस 5 है। अब हम क्या करेंगे कि 3 एक्स स्क्वायर पुराने के लिए सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है, इसीलिए हमें प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस से गुना करेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 आगे में पुराना है, यहाँ आगे में 1 छुपा हुआ है, तो 1 गुना 3 करने पर मेरा 3 आ जाता है। अब 3 गुना एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, 3 गुना एक्स, 3 एक्स हो गया। अब माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो माइनस है प्लस कर देंगे, ये जो प्लस है माइनस कर देंगे, ये जो माइनस है प्लस कर देंगे, ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, 8 या तो दिखा जाए 8, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कि भागफल ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल 8, यानी भागफल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 और शेषफल हो गया 8। हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या ऊपर का ये जो दिया हुआ है समीकरण ये घात के घटते क्रम में है और नीचे का भी ये घात के घटते क्रम में है। तो आप यहाँ देख पाते होंगे कि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 4 से कम 1 से कम, ठीक है, ऊपर में ये ऊपर का सही है, यानी कि घात का घटते क्रम में है। लेकिन हम नीचे का चेक करेंगे तो 2 में अक्स है ही नहीं, इसलिए इस पे जो पावर होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अक्स पे पावर 2 दिया हुआ है। तो देखिए ये बढ़ते क्रम में, ये घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में सेट नहीं करा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर को लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसका चिन्ह माइनस में, इसलिए माइनस में दिया हम, और 2 के आगे में देखिए प्लस छुपा हुआ है, इसलिए हम प्लस 2 देंगे, यानी कि जी एक्स का मेरा नया वैल्यू ये आ गया। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस 2 है,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 पुराना है और प्लस में पुराना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम माइनस को प्लस करने के सबसे पहले हम इसका आगे का देखेंगे और इसका भी आगे का ही देखेंगे। तो माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को एक्स पर पावर 4 पुराने के लिए हम एक्स स्क्वायर से ही गुना करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पर 4 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर एक्स पे पावर 4 प्लस में है, इसे हम माइनस कर देंगे, ये माइनस में है प्लस कर देंगे, ये ख़त्म। एक्स स्क्वायर जो प्लस में आ गया है उसका कहीं पे और जात नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे माइनस 5x प्लस 6। 2x स्क्वायर पुराने के लिए ये प्लस में है तो ये माइनस में है, माइनस को प्लस करने के लिए हम माइनस से गुना करेंगे, प्लस हो गया। यहाँ पे 2 लाना है इसलिए 2 से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, ये माइनस में ये प्लस में, ये ख़त्म। ये 5x का कोई भी जात नहीं है यानी नीचे में, तो माइनस 5x और प्लस 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 6 4 10, यानी कि मेरा भागफल आ गया, भागफल मेरा आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल मेरा है शेषफल माइनस 5x प्लस 10। वीडियो के अंत तक बने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और आप अगला क्लास में देखेंगे हम आगे का सवाल किस तरह से बनता है। अभी तक यहीं के लिए धन्यवाद।